हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये इंटर फिजिक्स सेकंड बुक का क्वेश्चन है, टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप लोगों को दोस्तों ये क्लास बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि आपका बहुत सा क्लेरिफिकेशन इस टॉपिक से हो जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट है। कुछ खास हम इसमें देखेंगे, इनके जो भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि डीपली ये बन सकते हैं, जिसके लिए ये डिफाइंड किया जाता है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद है कि आपको निराशा नहीं होगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है हाइड्रोजन विभव, उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, प्रथम उत्तेजन विभव। दोस्तों शायद हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो इसको, हाइड्रोजन विभव, प्रथम उत्तेजन विभव। चूंकि ये टॉपिक आपके जनरली ऐसे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए शायद आपने क्लास में इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ने को ये मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है आपका हाइड्रोजन विभव। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी परमाणु पर कोई ऊर्जा दिया जाता है या विभव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह अपनी कक्षा को छोड़ के निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा दी जाती है परमाणु को उसकी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी ऊर्जा को दोस्तों कहा जाता है आयनन विभव। ठीक है, या जो वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है, विभव दिया जाता है, उसी को कहा जाता है आयनन विभव। ठीक है, यहाँ पे दोनों बात को समझ लीजिए, जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, जो वोल्टेज दिया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है आयनन विभव। अब ध्यान से बात को समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक दोस्तों परमाणु है। ठीक है, परमाणु में दोस्तों हम जानते हैं कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में किसी भी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब दोस्तों इसको कंडक्टिविटी में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो हमें इस पर कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जितना वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए, वही दोस्तों कहलाता है आयनन विभव। ठीक है, वही कहलाता है आयनन विभव। अब ध्यान से समझिएगा, बात यहाँ पे किसकी है, हाइड्रोजन विभव की है। दोस्तों हाइड्रोजन विभव भी आयनन विभव ही कहलाता है, लेकिन जब दोस्तों परमाणु जो लिया गया है वो किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या चीज़ कि हाइड्रोजन परमाणु में 1H1 यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हाइड्रोजन में वो कितना होती है, 1 होती है। यहाँ पे दोस्तों जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है वो भी 1 होता है। तो हमको द्रव्यमान संख्या से अभी कोई विशेष मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही कक्षा पाई जाती है जो कि नाभिक के बहुत समीप होती है। ठीक है, तो इस नाभिक के समीप वाली पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित होता है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन विभव। ठीक, जब हाइड्रोजन की बात की जाएगी तब वो होगा क्या चीज़, हाइड्रोजन विभव, और नहीं तो सामान्य परमाणुओं के लिए बात की जाएगी तो वो क्या होगा, आपका आयनन विभव कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, जिसको कहा जाता है प्रथम उत्तेजन विभव। ध्यान दीजिएगा, प्रथम उत्तेजन विभव। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी वाली कक्षा में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु आपका है, तो हाइड्रोजन परमाणु में दोस्तों हम जानते हैं कि ये अगर ये नाभिक है तो ये उसकी पहली कक्षा है। पहली कक्षा में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है।
ठीक है। जब दोस्तों इसको ऊर्जा दी जाएगी प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी वाली कक्षा में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहली कक्षा के लिए बात को समझना, प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा या दिया गया वह विभव जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में शिफ्ट हो जाए या कूद जाए, ठीक है, उसी विभव को कहा जाता है प्रथम उत्तेजन विभव। ठीक, आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वह अपनी मूल कक्षा में मूल अवस्था में होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दी जाती है या विभव दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है अपनी कक्षा से शिफ्ट हो जाता है उच्च वाली कक्षा में। ठीक है, उच्च वाली कक्षा में शिफ्ट हो जाता है। अब दोस्तों जब सेकेंड वाली कक्षा में शिफ्ट हो जाता है तो जब वहां से वापस लौटता है तो दोस्तों लौटते समय क्या काम करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, वह दोस्तों ऊर्जा कितना निकलती है ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये प्राथमिक कक्षा है तो प्राथमिक कक्षा की ऊर्जा को दोस्तों E1 से दिखाया जाता है, द्वितीयक कक्षा की ऊर्जा को E2 से दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब ये पहली कक्षा से कि निचली कक्षा से उच्च वाली कक्षा में ये शिफ्ट होता है तो यहाँ से ये वापस लौटते समय क्या काम करता है, E2 माइनस E1, दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के इक्वल ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन दोस्तों यह ऊर्जा जो निकलती है वह h न्यू के समान होती है। h क्या है, न्यू क्या है, ध्यान से समझिए। जो दोस्तों h है उसे कहा जाता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34। वहीं दोस्तों जो न्यू है वो आवृत्ति है कि उत्सर्जित वापस आते समय जो प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उसकी आवृत्ति कितना होती है, वो चीज आपका होता है न्यू। तो फाइनली यहाँ से इसको हम दिखा देते हैं डेल्टा ई इज इक्वल बनता है h न्यू। तो इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला जाता है, उच्च कक्षा से वापसी वाली वापसी अपने मूल कक्षा में शिफ्ट होता है, तब इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे E2 मैंने पहले दिखाया है E2 माइनस E1, तो E2 की ऊर्जा ज़्यादा मानी जाती है, E1 की ऊर्जा कम मानी जाती है। कैसे, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि दोस्तों ये जो पहली वाली कक्षा है, या पहली वाली कक्षा हो या अंदर की कोई भी कक्षा हो, जो ये वाली कक्षा है ये नाभिक के बहुत समीप है। ठीक है, जब नाभिक के बहुत समीप है दोस्तों तो इन कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, क्योंकि दोस्तों ये आपका नाभिक से बहुत समीप होता है और नाभिक के आकर्षण बल से ये बंधा होता है, इसीलिए पहली कक्षा की ऊर्जा बहुत कम होती है या पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बहुत कम होती है। ठीक है, वहीं दोस्तों सेकेंड कक्षा की बात किया जाए तो सेकेंड कक्षा की जो दूरी होती है वह नाभिक से पहली कक्षा की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब द्वितीय कक्षा की दूरी पहली कक्षा की अपेक्षा नाभिक से दूरी होती है, ज़्यादा दूर होती है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि पहली कक्षा पे नाभिक के द्वारा आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, द्वितीय कक्षा पर ये आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक है, जब दूसरी कक्षा पे आकर्षण बल कम लगेगा तो ऐसी सिचुएशन में द्वितीय कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़ा से पहली कक्षा की अपेक्षा स्वतंत्र होंगे। ठीक है, इसीलिए उनकी ऊर्जा यानी कि द्वितीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या द्वितीय कक्षा की ऊर्जा जो होती है वह प्राथमिक कक्षा की ऊर्जा से ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे E2 माइनस E1 को दिखाया है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है पहली कक्षा से की अपेक्षा। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर आता है दोस्तों वो h न्यू आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से पहली कक्षा में वापस होते समय उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये टॉपिक आपके डीपली सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।